व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी अमज़ीन, यू आर वाचिंग H3X। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है जनाब के पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। अब ये चिड़िया जो है ना, पता नहीं हमारे हाथ क्यों नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से और चाइनीज़ बैंकों से और पता नहीं कहाँ कौन कौन से बैंकों से पाकिस्तान ने कर्ज़े लिए हैं। तो ऐसी कौन सी सोने की चिड़िया है जो पाकिस्तानियों के हाथ नहीं लगती। इसको देखते हैं वीडियो को। बाकी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और नई नई चीज़ें सजेस्ट कर देना। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड। मेरा सवाल है, 35 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है। क्या उनमें जज्बा है? बिल्कुल है। तो क्या वो हिंदुस्तान का साथ देंगे या पाकिस्तान का साथ देंगे? पाकिस्तान का देंगे। किस तरह से पाकिस्तान ने उनके लिए क्या किया? राइट कह रहे हैं, क्योंकि एक मोमेंट 70 गैर मुस्लिम पे भारी है। अच्छा, ये कहाँ पड़ा है? पाकिस्तान सोने की चिड़ी है। क्या चाचा अच्छा, क्या इसलिए जोक लगाया मारा है? पाकिस्तान सोने की चिड़ी वो है। चिड़िया उड़ चुकी है। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होगे। आज मैं भी किटकैट नहीं जिंदा बोला। हूँ। बहुत दिनों बाद चैनल पर आई हूँ। अल्लाह शुक्र है। इतने दिनों बाद चैनल पर आई हूँ तो मैंने सोचा कुछ तड़कता भड़कता जाहिल आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मजा आएगा। चलिए शुरू कीजिए। पाकिस्तान के हालात के ऊपर देखते हुए कहा है कि पाकिस्तान जो है वो पुअर कंट्री नहीं है, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हर चीज मौजूद है। सन 1947 के बाद, चाहे वो कुदरती हो चाहे वो जो उनसी भी हो, चीजें मौजूद तो है लेकिन चोरी हो बट जाती पाकिस्तान है। एक करप्ट मुल्क है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं करा। हम रोना रोते हैं कि एड चाहिए, लोन चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसा भी है, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन है जिसकी वजह से पाकिस्तान नहीं चल पड़ा। क्या आप इससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सोने की चिड़ी है। क्या चाचा क्या जोक मारा है? पाकिस्तान सोने इसकी की सुई वहीं अड़ी हुई चिड़ी है, सोने की चिड़िया। ईटी तो नहीं देखता था बचपन में ये। पाकिस्तान और सोने की चिड़िया नहीं, कब से? पता नहीं। सोने की चिड़िया भारत है और ये तुम्हारा पाकिस्तान है ना, ये उसकी बीट है। ये तो बड़ी पेंटिंग पाकिस्तान होगी। कंट्रियों से अमीर कंट्री है, और लेकिन बदकिस्मत से ना पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। क्यों मजदूर तबका वजह? पिस के रह गया है। क्यों खराब हो गए? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बस सियासतदानों की वजह से, मतलब करप्शन है। क्या कह रहे हैं आप? करप्शन की वजह से। हाँ, तो बंदे ने सही कहा कि करप्शन है भाई। बिल्कुल सही कहा, करप्शन है। यार पाकिस्तान करप्शन ने ना हमारे मालामाल DNA में वसाइल पैदा किया हर हर कोई चीज हर से, लेवल पे करप्शन लेकिन करता है। अफसोस कि इसको संभालने वाले नहीं आए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बिल्कुल, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को दुनिया की कंट्री से ज्यादा हर चीज इसमें सोना गया हुआ है। हर चीज यानी हर चीज मुहैया की है, लेकिन अफसोस कि इसको संभालने वाला, कंट्रोल करने वाले नहीं मिले। सर उस बंदे ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान से बड़ा पाकिस्तान लड़ता है ना, कि हम जज्बे में आ गए, हमारे पास एटमी ताकत है। पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। 100 साल पीछे है और 100 साल पीछे रहेगा। क्या उसने सही कहा है? उसने सही नहीं कहा, कैसे? इसलिए कि जो मुसलमान की ताकत है ना, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ताकत भरी हुई है। क्योंकि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमारे में अल्लाह ताला ने शहादत का जज्बा पैदा किया है। इसलिए वो जाओ हमारा border पे मुकाबला नहीं कर जाओ, सकते। हम घर एक जाओ, होंगे, वो घर जाओ। हजार होगा, तो हम उनसे अदा हासिल कर लेंगे। क्या ये सही कह रहे हैं? राइट कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि right एक कह- मोमेंट 70 गैर मुस्लिम पे भारी है। अच्छा बात। ऐसा नहीं है कि इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते तभी हैं, इसराइल exact, फैंटी लगा बिल्कुल रहे कर सकते हैं, लेकिन जज्बा ईमानी की वजह से। ऐसे नहीं, फलस्तीनियों में ईमान जज्बा ईमानी कम है। मजबूत हो, मोमिन बंदा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की फौज और वाले पाकिस्तान फैंटी की आवाम एक पेज पे है। इंशाल्लाह मुकाबला करके जब भी वक्त आएगा, लेकिन अल्लाह करे ऐसा वक्त ना हो, क्योंकि अच्छा, हमें भी जीने की जरूरत है, उनको भी। शहादत सब नहीं अपनी फैमिली, लेनी। अपने बच्चों के लिए जीते, अपनी कंट्रियों के लिए जीते हैं। हम जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ना करे मुकाबला हो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कोई भी फाइट करेगा। 4 जंगे आपको हारे। लगता है सर कि अब वो टाइम है कि तलवारों का दौर है, या फिर 4 जगहों पे वो मोमिन नहीं का करता जज्बा था, हो तो यार, वो क्या लड़के नाम है? जीत कर आएगा? क्या आपको लगता है कि जॉन अब वो सीना, मोमिन है, 4 वो मुसलमान कौम है जिसके अंदर जज्बा है, वो हमारे सहाबियों की तरह या उन लोगों की तरह जो कि फतह हासिल करके पाकिस्तान को दे गए हमारे हाथों में? क्या आपको लगता है वो टाइम है अभी? अभी हैं, हैं। अगर 100 में से ना 70% अभी जज्बा रखने वाले लोग हैं। इसका मतलब कि पाकिस्तान में 70% लोग जाहिल है। निरा जाहिल हैं।
इनका दुख, इनका कभी रोना खत्म कभी नहीं खत्म होगा। नहीं होगा, लेकिन देखकर मजा मजा आया लेगा। जाहिल चचा को। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो अभी कमेंट बताते हैं। सेक्शन में बता देना। साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल मेरा भी है कर दो यार। किट्टू राव, उसको दो। सब्सक्राइब कर लेना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूरा नहीं हुआ। चलो, जे कहना था, भारत माता की आगे रह गया। ओके ओके ओके, तो ये था वीडियो और हमने एक नया तरह का जाहिल देखा। और बात सीधी सी है यार, हमारे यहाँ ना हम ये समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी ही मुसलमान हैं। अब आप देखो, एग्जांपल देता हूँ, जंग लगी है हमास और इसराइल के दरमियान। अटैक इनिशिएट किया हमास ने, बहाना हमास ने प्रोवाइड किया। अब जब इसराइल के पास बहाना आ गया है और वो दे दनादन मतलब बम बरसा रही हैं ओपन एयर प्रिजन गज़ा पे। और जो है ना, अब देखिए, जब बम गिरता है पूछ के तो गिरता नहीं है कि मेरी साथ वाली बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल टेररिस्ट है और इसराइल ने वहाँ पे बम फेंके है, और वो बम से जब बिल्डिंग उड़ी तो मेरी बिल्डिंग भी गई और मैं भी गया। तो बम पूछ के तो नहीं गिरता कि ये मैंने टेररिस्ट पे गिरना है या सिविलियन पे। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा हमास के बंदे नहीं मर रहे जितने ज़्यादा फ़लस्तीनी 1000 से ऊपर मर गए हैं, और इसराइली भी तकरीबन 1200 तकरीबन वो भी मर गए हैं। अब ये दोनों साइडों पे जो लोग मरे हैं सिविलियंस, चाहे वो इसराइली हों चाहे फ़लस्तीनी हों, देखिए उन बेचारों का क्या क्या था। जंग हुई इसराइल गवर्नमेंट आर्मी और हमास मिलिटेंट ग्रुप के दरमियान, और मारे कौन गए? आम फ़लस्तीनी और आम इसराइली। तो जब कोई इसराइल को सपोर्ट करते हैं ना, या इसराइली अवाम की तस्वीरें लगाता है, तो मैं इसको ये कहता हूँ, भाई आप में दिल है ह्यूमैनिटी वाला, तो आप दोनों साइडों की लगाओ। आप फ़लस्तीनियों की भी लगाओ और आप इनकी भी लगाओ। और मैं तो कई बार जो है ना ट्वीट भी कर चुका हूँ जाके ना, वो जब आईडीएफ का जो ऑफिशियल पेज है उस पर से कोई क्लिप लगता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ, भाई तुमने ठोकना है हमास को ठोको, लेकिन सिविलियंस पे मत करो। अब ये कहते हैं जज्बा जज्बा जज्बा, और सिर्फ जज्बा सिर्फ पाकिस्तानियों में ही है ना। मतलब हमास लड़ रहा है, उनमें जज्बा ख़त्म हो गया, उनकी फंटी लग रही है। या ये जो 57 ममालिक हैं, इनमें जज्बा क्यों नहीं है कि कोई इसराइल को जाके समझा दे कि भाई क्यों कर रहे हैं यार, ठीक है बस कर, कोई नहीं कह रहा। या फिर कोई जज्बा जो है ना शायद ख़त्म हो गया क्योंकि हमास का हाथ नहीं रोक रहा है जाके। बात सीधी सी है, ये हम अपनी नाकामियों को छुपाते हैं इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके। हमने 4 जंगें लड़ी और चारों में हम हारे, और हर जंग में हमारे से कुछ ना कुछ गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 47-48 का जो वॉर था उसमें भी नुकसान हुआ। फिर 65 के वॉर में जो है जनाब साहब, ये क्या कहते हैं यार इसको, रान ऑफ कच्छ और इस तरह का जो एरिया था, जो कि मतलब बहुत सारा था, जो वहाँ पे आपको पता है क्या हुआ। और फिर 71 आधा मुल्क तो गया ही गया। वो तो चलो समझ में भी आती थी क्योंकि उन लोगों पे ज़्यादतियाँ बड़ी पाकिस्तानी कर रहे थे, तो वो तो चलो गया। गिलगित बल्तिस्तान के 5 गांव वॉलंटरली इंडिया में शामिल हुए, उनको मौका मिला वो शामिल हो गए। और उसके बाद 99, और वो हमें पता है कारगिल पे क्या हुआ, सियाचिन पे क्या हुआ, या फिर उसके बाद जो कुछ हल्के फुल्के इनके होती रहती है। तो जंग हल तो है कोई नहीं, ठीक है। और हमें अपनी इकोनॉमी पर फोकस करना चाहिए। ये जो हमारा इतना जज्बा हमें शहादत का कूट कूट के भरा हुआ है, ये हम काम करने पे क्यों नहीं लगाते, हम इकोनॉमी पे क्यों नहीं लगाते। हम क्यों हर तीसरे महीने IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर किसी भी बैंक के आगे ऐसे कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। और ना सिर्फ हुकूमतें कटोरा लेके पहुंचती हैं, हमारे यहाँ तो लोग भी कटोरा लेके सऊदी अरब और UAE जाते हैं भीख मांगने के लिए। तो ये जज्बा हमारा वहाँ क्यों चला ख़त्म हो जाता है। बेसिकली इनमें जज्बा तो बहुत है, इनमें गैरत की कमी है। गैरत होती ना तो ऐसी अंकल बातें ना करते। हम नंबर 1 करप्ट कौम है, नंबर 1 भिखारी कौम बनते जा रहे हैं, नंबर 1 चोर बनते जा रहे हैं। कोई दुबई में आया है ना, नंबर 1 जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं सारे पाकिस्तानी। बहरहाल ये जो दुखड़े हैं ये तो ख़त्म होने से रहे, लेकिन हम वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।